हो गई स्टार्ट। जी सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। Good morning, sir. Thank you वेरी so much वेरी गुड मॉर्निंग। for giving me this time and opportunity कि मैं आप सब प्रियजनों से बात कर सकता हूं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत कुछ सीखना है, तो उन्होंने उल्टा कह दिया। एक्चुअली मुझे बहुत कुछ सीखना है आप लोगों से। मैं तो अभी बिल्कुल इसमें बच्चा हूं और मुझे कुछ भी ऐसा ज्ञान नहीं है। और धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, परमपिता परमेश्वर का, कि उसने हमें आज के दिन तक हम लोगों को सबको जीवित रखा है। और क्योंकि उसने जीवन दिया है, इसलिए हम लोग आज सुबह इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ने पाए हैं। उसका धन्यवाद हो। और मैं डॉक्टर सफ़ी मोहम्मद साहब का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे थैंक यू सर, थैंक यू, कि बहुत मैं बहुत धन्यवाद आपका। बातचीत कर सकूं अपने ग्रेट लीडर से, जबकि मैं आप सब अनुभव के मामले में, टियांस के अनुभव में, मैं आपके सामने बहुत छोटा बच्चा हूं और मुझे ऐसा कोई खास ज्ञान नहीं है। पीपीटी के जरिए जरूर मैं आगे बढ़ने की चेष्टा करूंगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम लोग छोटे थे तो हमने एक दोहा सुना था, और उसमें ये था, गोधन गजधन बाजधन और रतनधन खान। गोधन गजधन बाजधन और रतनधन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। यानी चाहे गाय हो, चाहे हमारे पास हाथी हो, और रत्नों की खान हो, बहुत रुपया पैसा हो, लेकिन अगर हमें संतोष नहीं है तो वो सब व्यर्थ है। और उसका अर्थ ये था कि कुछ भी ना हो तो भी हम संतुष्ट रहें। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। हकीकत में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम सबके बहुत से सपने होते हैं जीवन में, और उन सपनों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती ही है, और धन के बिना नहीं हो सकता। तो संतोष धन तभी प्राप्त होता है जब आपके पास ये सारे धन हो, तभी संतोष धन आता है। और इसलिए हम सब ध्यान में आए हैं ताकि हम अल्टीमेट संतोष धन को प्राप्त करें, अपने सपनों को पूरा करके, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करके, अपने स्वास्थ्य को बेहतरीन करके हम लोग अंत में संतोष धन को प्राप्त करेंगे। और मैं धन्यवाद करता हूं टियांस का कि उसने ये प्लेटफॉर्म दिया है जिसके माध्यम से हम लोग ये सारे धनों को प्राप्त करते हुए और अल्टीमेट संतोष धन को भी प्राप्त करते हैं। धन्यवाद करता हूं एक बार आप सबका। और आज जैसे कि मैं फिर से शुक्रगुजार हूं अपने सारे लीडर्स का, डॉक्टर सफ़ी मोहम्मद साहब का, डॉक्टर मोहसिन खान साहब का, डॉक्टर मुजाहिद साहब का, डॉक्टर अरुण का, और जितने भी मेरे अपलाइंस हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और जितने भी प्रियजन इस समय जुड़े हुए हैं, करीब 24 पार्टिसिपेंट्स इस समय हमारे साथ हैं, मैं आप सबका सुबह की इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। और मैं प्रयास करूंगा कि जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसको अच्छी तरह से आप लोगों के सामने शेयर कर सकूं। और मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करने जा रहा हूं और हम लोग आगे बढ़ेंगे। जीवन में 2 नियम हैं। इन नियमों को हमें याद रखना बड़ा जरूरी है। जीवन में 2 नियम हैं। पहला है, हमें कभी भी प्रयासों को छोड़ना नहीं है।
जो प्रयास हमने आरंभ किया है उसको हमें छोड़ना नहीं है। We should never quit। और दूसरा नियम है कि हमें पहले नियम को हमेशा याद रखना है कि हमें किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। और सफलता हम सब के कदम चूमेगी। हमारे सपोर्ट्स, हमारे अपलाइंस, हमारे गाइड, हमारे मेंटर्स जब हैं पूरे जोश के साथ, तो सफलता हमें मिलनी ही मिलनी है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। सबका स्वागत करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं आज सुबह के सेशन में जुड़ने के लिए आपने अपना समय निकाला और किस प्रकार से टियान्स जीवन बदल देता है, इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग आपस में शेयर करेंगे। आप अपने फोन्स को कृपया साइलेंट मोड पे रखेंगे, आराम से अपने स्थानों पर बैठें, रिलैक्स करें और एंजॉय करें। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में। हमारे जो जीवन के एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारे जो जीवन की महत्वाकांक्षाएं हैं, एक बहुत अच्छा सा घर हो, एक बहुत बढ़िया महंगी विदेशी कार, हमें ऐसे अवसर मिले कि हम देश विदेश में घूमें, चाहे वायुयानों के माध्यम से, चाहे पानी के जहाज़ों के माध्यम से, शिप्स के माध्यम से, और हमारा एक बहुत भरा पूरा परिवार हो और हम सब लोग बहुत सुखी हो। ये हमारे जीवन में हमारे ये सपने, हमारे ये एक्सपेक्टेशन, हमारी ये महत्वाकांक्षाएं होती हैं। लेकिन जब हम यथार्थ के धरातल पे आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी आमदनी तो बहुत कम है, आमदनी 98 और खर्चा रुपया, और एक्सपेंसेस, हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हैं। और जब ये स्थिति होती है तो हम बहुत ज्यादा तनाव में, डिप्रेशन में, टेंशन्स में आ जाते हैं और अनंत हम जीवन के उन सारी स्थितियों से, उन सारी परिस्थितियों से जिनमें हम फंसे हुए होते हैं, हम उनसे समझौता कर लेते हैं और हमारे सपने जो हैं वो एक तरीके से ख्वाब व ख्यालों में बदल जाते हैं, यथार्थ में नहीं बदल पाते। अगर हमें अपने सपनों को यथार्थ में बदलना है, हकीकत में बदलना है, तो आइए हम टियान्स में आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आरंभ में मैंने बताया, कभी छोड़ना नहीं है, कभी त्यागना नहीं है, और दूसरा नियम है कभी पहले नियम को भूलना नहीं है। इस तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे, और जैसा कि कल रात के सेशन में मैं सुन रहा था, हमारे विमल जी जो हमारे बहुत जबरदस्त लीडर हैं नेशनल लेवल के, उन्होंने बताया कि अगर आप 2 वर्ष पूरी क्षमताओं के साथ पूरे ध्येय को अपने सामने रखते हुए इस कंपनी को दे देते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इसमें कोई शक, इसमें कोई शुबा है ही नहीं, और आपके जो सपने हैं वो साकार हो जाएंगे। जीवन में जो हमारी आवश्यकताएं हैं, अगर हम देखें, आपने लगातार सुना है, एक बार फिर से मैं दोहराता हूं, हमें अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है। Our life without health is like a river without water। जैसे एक नदी बिना पानी के महत्वहीन है, उसी प्रकार से हमारा जीवन बिना स्वास्थ्य के बिल्कुल बेकार है। एक ग्रीक की एक कहावत है, मैन साने इन कारपोरे सानो,
मैन साने इनकारपोरे सानो, जिसका अर्थ है एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क रह सकता है। आज हमारे मस्तिष्क तो बहुत एडवांस हो गए, बहुत तेज हो गए हैं, लेकिन हमारी सेहत, हमारी हेल्थ बहुत ही डेटेरिएट हो गई है, बहुत ही बेकार हो गई है। इसलिए ये हमारे जीवन की परम आवश्यकता है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक हो। वेल्थ बिना पैसे के कुछ नहीं है। मनी इज गुड फॉर नथिंग अनलेस यू नो द वैल्यू ऑफ इट बाय एक्सपीरियंस। हमें जीवन में धन की भी आवश्यकता है और हमें सफलता की भी आवश्यकता है। सक्सेस यूजुअली कम्स टू दोज हु आर टू बिजी टू बी लुकिंग फॉर इट। सफलता के बिना सब कुछ अधूरा है, और जब हमारे पास ये तीन चीजें हैं तो चौथी चीज अपने आप ही जुड़ जाती है, और वो है खुशियां, हैप्पीनेस। जो मैंने आरंभ में कहा कि संतोष धन, संतोष धन जब आ जाता है, असंख्य खुशियां हमारे जीवन में जुड़ जाती हैं। ऑल हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन करेज एंड वर्क। और ये बड़ा जरूरी है कि हमें उत्साह होना चाहिए, हमें ऊर्जा होना चाहिए कार्य करने के लिए, और जब हम कार्य करते हैं तो हमें आनंद भी प्राप्त होता है। और ये चारों आवश्यकताएं हमारे जीवन की बहुत ही जरूरी है। हमें ये तय करना है कि हम अपने जीवन से, अपने जीवन में क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ड्रीम लाइफस्टाइल पॉसिबल। क्वेश्चन इज, आर यू वर्किंग फॉर नीड्स और ड्रीम्स? क्या आप अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं या आप अपनी आवश्यकताओं के लिए काम कर रहे हैं? आप में से बहुत से लोग बहुत से उत्तर दे सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम लोग अपने जरूरतों के लिए ही काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग फॉर आवर नीड्स, वी आर नॉट वर्किंग फॉर आवर ड्रीम्स, क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन ही नहीं है कि हम अपने सपनों को पूरा करें, और हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में पूरा जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं और गंवा रहे हैं। एक अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्ट सेलिंग ग्लोबल बिजनेस, $1 बिलियन, 21st सेंचुरी का बिजनेस, वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस मॉडल, लायबिलिटी फ्री, रिस्क फ्री, टेंशन फ्री, अर्निंग्स पार्ट टाइम और फुल टाइम। जब हम इसमें जुड़ रहे हैं तो हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत आलीशान भवन होगा, हम देश विदेश की सैर करने पाएंगे, और हमारे पास सारे संसाधन होंगे ट्रांसपोर्टेशन के, और हम एक पैसिव इनकम को जनरेट कर पाएंगे। आज क्या है, जब तक हम कार्य कर रहे हैं तब तक हमारे पास पैसा आ रहा है, और जब हम कार्य नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है। लॉकडाउन के पीरियड में बहुत से लोगों ने अपनी आधी आधी तनख्वाहें कटाई हैं क्योंकि वो काम पर नहीं जा पाए। अगर हम पूरे 1 महीने छुट्टी लेके घर बैठ जाएं, क्या तनख्वाह मिलेगी? लेकिन मेरे प्रियो, मेरे साथियों, ये बिजनेस जिसमें मैं और आप जुड़े हैं, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हमें एक पैसिव इनकम जनरेशन की अपॉर्चुनिटी है, जिसमें चाहे हम काम अभी तो करना है 2 वर्ष या हद है 3 वर्ष मेहनत से काम करना है, लेकिन उसके बाद चाहे आप काम करें या ना करें, आपके पास इनकम आती रहेगी। इतना बढ़िया है, सुनने में अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये हकीकत है, ये हकीकत है।
हम अपने अपलाइन से जब सुनते हैं तो बहुत उत्साह मिलता है, लेकिन साथ में हमें कम से कम 2 वर्ष और अधिक से अधिक 3 वर्ष रात और दिन सिर्फ इसी डायरेक्शन में अपने को फोकस कर देना है, तभी हमें पैसिव इनकम। हमने पूरा जीवन बड़ी मेहनत की, सुबह उठ के भाग जाते थे स्कूल के लिए, शाम में लौटते थे, फिर ट्यूशन, फिर बहुत कुछ, लेकिन हाथ में लास्ट में क्या बचता है? लास्ट में तो ये ध्यान ही बचा है। और ये हमें आश्वासन देता है कि हमें पैसिव इनकम मिलेगी, लेकिन हमें बहुत ही गंभीरता से इस सिस्टम में ढलते हुए अपने अपलाइंस की सलाहों के अनुसार आगे बढ़ते हुए कार्य करना है। तभी जो फ्यूचर की वेव है, 21st सेंचुरी बिजनेस मॉडल जो है, बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं, सब बड़े बड़े लीडर्स ये कह रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये 21st सेंचुरी का बिजनेस मॉडल है। चाहे वो यूएसए हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान, ब्राजील, कोरिया, मैक्सिको, जर्मनी, इटली, रशिया, फ्रांस, और ये सारे लीडर्स कह रहे हैं कि 21st सेंचुरी का बिजनेस मॉडल जो है वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप सब और हम सब इस 21वीं सदी में डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में पदार्पण कर गए हैं, हम एंटर हो गए हैं, और ये बड़ा शुभ समाचार है। आप सबको बधाई। हमारे साथ कौन कौन लोग इस बिजनेस में, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ सकते हैं? वे लोग जो सपने देखते हैं, वे लोग जो किसी प्रोफेशन में हैं, किसी व्यवसाय में हैं, सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े लोग, प्रसिद्धि प्राप्त लोग, बहुत से खिलाड़ी, स्पोर्ट्स पर्सन्स, छात्र छात्राएं, चाहे वो ग्रेजुएट हो या अंडर ग्रेजुएट हो, और हमारी अर्धांगिनियां, होम मेकर्स, हमारी घरों में हमारी जो लेडीज हैं वो इससे जुड़ सकते हैं। ओल्ड और रिटायर्ड पर्सन्स हमारे साथ आ सकते हैं, और वे लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो बेरोजगार हैं, और वे लोग भी जिनके पास कोई बिजनेस है, जो ऑलरेडी अपने बिजनेसेस रन कर रहे हैं, बिजनेस ओनर्स, वो भी हमारे साथ इस 21st सेंचुरी के डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में हमारे साथ सहयोगी हो सकते हैं। वर्ल्ड ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटी में आप सबका स्वागत है। वर्ल्ड ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, 5 P's हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में: प्रमोटर, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान और पार्टनर्स। अगर इन 5 P's को हम ध्यान में रखते हैं तो हम इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। जिसने प्रमोट किया, हमारी प्रोफाइल और जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, उनको हमें प्लान के साथ, बहुत जिस तरीके से इस समय मैं प्रयास कर रहा हूं आपके साथ बात करने का, प्लान को शो करते हुए और पार्टनर्स का सहयोग करते हुए, यानी हमारे नीचे जो भी हमारे सहयोगी जुड़ते हैं, हम अगर अपलाइन होते हैं तो हमें उनका सहयोग करना। जिस प्रकार से हमारे अपलाइन पूरे समय रात और दिन तैयार है हमारे सहयोग के लिए, मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर मोहसिन खान साहब का। वो निरंतर ये प्रयास करते हैं कि मुझे इस
बिजनेस की गहराइयों में उतार दें। धन्यवाद करता हूं डॉक्टर सफी मोहम्मद साहब का एक बार फिर से कि उन्होंने ये विश्वास दिखाया कि मैं आपसे आज की सुबह बात करूं। तो जो हमारे अपलायंस हैं, जिस तरह से वो हमारी सहायता के लिए तैयार हैं, हमें अपने डाउनलाइंस के साथ भी उसी प्रकार का सहयोग बरकरार रखना है, और तब हमारा बिजनेस बहुत तेजी के साथ वृद्धि करता है, ग्रो करता है, और हम सफलता की सीढ़ियों पर आगे को बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हमें उस ऊंचाई पर पहुंचना है जहां पर हमें संतोष धन की प्राप्ति होने वाली है। हमारे जो प्रमोटर और फाउंडर हैं, टियांस ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ मिस्टर ली जिन वांग, आप देख सकते हैं उनका चित्र। एक बहुत ही कर्मठ, जुझारू और एक अति सफल व्यक्तित्व के धनी मिस्टर ली जुनवांग, जो हमारे प्रमोटर फाउंडर हैं टियांस ग्रुप के, हम सब हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने टियांस ग्रुप को आरंभ किया, जिसके माध्यम से हम जैसे करोड़ों अरबों लोगों को सहयोग मिल रहा है, सफलता मिल रही है, बिजनेस मिल रहा है, और बिना हम कुछ खर्च किए एक बिजनेस में पार्टनर्स बन जाते हैं। कितनी अद्भुत बात है। वरना आप किसी बिजनेस को आरंभ करें तो कितनी चीजों की आवश्यकता होती है। पैसा चाहिए, 5-10 लाख रुपया हो, दुकान हो, उसमें भरने के लिए सामान हो, और उसके बाद फिर भी श्योरिटी नहीं है कि सफलता मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हम ऐसे ही एक बिजनेस के पार्टनर बन जाते हैं और लाभ लेने लगते हैं। धन्यवाद करते हैं हम अपने चेयरमैन और सीईओ साहब का, जो टियांस ग्रुप के मिस्टर ली जिनवांग का, जिन्होंने इस ग्रुप की शुरुआत की और आज हम सब उसमें पाए जाते हैं। इनकी नेटवर्थ अगर देखें $5 बिलियन, जो कि आप गिने इसमें 439725 और उसके बाद 7 zeros हैं इंडियन करेंसी में अगर देखें। रिसीव डॉक्टरेट फ्रॉम यूएनओ, वाइस चेयरमैन है साउथ कॉर्पोरेशन प्रमोशन एसोसिएशन के, वाइस चेयरमैन है चाइना इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन प्रमोशन एसोसिएशन के, वाइस चेयरमैन ऑफ चाइना एंटरप्राइज को फेडरेशन, वाइस चेयरमैन ऑफ चाइनीज एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएशन और सीईओ काउंसिल मेंबर ऑफ WFDSA के। इतनी सारी उपलब्धियों के साथ उन्होंने इस टियांस ग्रुप को आरंभ किया है, और हम गर्व महसूस करते हैं व्यक्तित्व के धनी की कंपनी में सहयोगी हैं। वी आर द पार्टनर्स, हम लोग उनके पार्टनर्स हैं। कितना अद्भुत है और कितना प्रसन्नता की बात है। फोर्ब्स के वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल में उनका 993 लिस्ट में था। 2011 के मोस्ट क्रिएटिव बिजनेसमैन ऑफ एशिया 2004 में इनको ये खिताब मिला। एक्सीलेंट एंटरप्रेन्योर 2003 में। टॉप 10 मोस्ट आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स इन चाइना एंड 10 मोस्ट पॉपुलर personages among the high ranking. Li Jinwang, Chinese billionaire, takes 6,400 Tian's group staff on holiday at cost of $24 million. आप सोचिए, 6,400 को लेकर वर्ल्ड टूर कराया हॉलिडे, और कितनी जबरदस्त तरीके से रहा होगा वो, कितना अद्भुत नजारा होगा। मैं और आप उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कंपनी की प्रोफाइल को अगर हम देखें, 1995 में स्टार्ट हुई, इंटरनेशनल मार्केट में 97 में एंटर हुए, और सबसे
तेजी के साथ वृद्धि करने वाली कंपनी 10 वर्ष के अंदर ये बन गई और इसने डाइवर्स बिजनेस लाइन को डेवलप किया है। 190 प्लस कंट्रीज में और 110 कंट्रीज में ऑफिसेज हैं। 190 से अधिक देशों में ये कंपनी कार्य कर रही है। इंटरनेशनल एंटरप्राइज ग्रुप that spans many fields such as biotechnology, health management, hotel tourism, education and training, e-commerce and international trade. इन सब में हमारी कंपनी, मेरी और आपकी कंपनी डील करती है and serving more than 40 million global families. एक ऐसी कंपनी जो 40 मिलियन ग्लोबल फैमिलीज को कैटर कर रही है, अद्भुत है। प्रोफाइल ऑफ द कंपनी आप देखें, ये जो बिल्डिंग्स हैं ये सब हमारी कंपनी की बिल्डिंग्स हैं, टियान्स ग्रुप की बिल्डिंग्स हैं। विशाल 32 किलोमीटर के बृहद विस्तृत क्षेत्रफल में ये हमारी कंपनी फैली हुई है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं। मेन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है, एंट्रेंस गेट, इंडस्ट्रियल हेल्थ पार्क जहाँ पे हमारे डॉक्टर सफ़ी मोहम्मद साहब ने यहाँ पर होके आए हैं और आपने देखा होगा उनके पीछे की साइड में ये मेन गेट दिखाई देता था। ऑल लीजेंड होटल्स, जबरदस्त होटल्स हैं हमारे कंपनी के, और कन्वेंशन सेंटर है, इंटरनेशनल बैंकेट सेंटर है जिसमें 3,000 लोग एक साथ उनको सर्व किया जा सकता है, भोजन आदि कर सकते हैं। वैक्स म्यूजियम है और ये सब हमारे गर्व के विषय हैं। ताई जी सुन हॉस्पिटल है, जबरदस्त हॉस्पिटल है ये हमारी कंपनी का। टाइम्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग्स, 5 स्टार होटल्स हैं जो एक साथ 600 गेस्ट को एंटरटेन कर सकते हैं। क्या विशालतम होटल्स होंगे ये। हाइपर लग्जरियस क्वार्टन पैलेस अकोमोडेट 9 प्रेसिडेंट लेवल VIPs एंड मोर देन 90 मिनिस्ट्रियल रैंक गेस्ट। क्या जबरदस्त चीजें होंगी कि एक साथ 9 प्रेसिडेंट लेवल के VIPs को वो कैटर कर सकते हैं। तो ये सब कितना विशालतम, कितना बृहद है, अगर हम इसको समझें और कल्पना करें तो कल्पना से परे की चीजें हैं, लेकिन ये हकीकत है और ये सब हमारे कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। यूनिवर्सिटी है, 50 टाइम्स पब्लिक स्कूल्स हैं, हमारे कंपनी के पब्लिक स्कूल्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं 19 कंट्रीज में, 19 देशों में मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज हैं जिसमें हमारे सारे सप्लीमेंट्स आदि बनाए जाते हैं और हम निरंतर इसमें वृद्धि कर रहे हैं। तो हम लोग एक बहुत समृद्ध और बहुत ही बृहद इंस्टीट्यूशन, एक इंडस्ट्री में पाए जाते हैं। इतने आनंद का विषय है और हम कह सकते हैं ये हमारी कंपनी, और जब हमारी कंपनी है तो हमें बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही श्रम पूर्वक और बहुत ही ईमानदारी, वफादारी, लगन और मेहनत के साथ इसमें हाथ बटाना है, क्योंकि आने वाला समय हमारा है। टाइम्स के वर्ल्ड वाइड ऑफिसेस अगर आप देखें, इसमें स्क्रीन
जर्मनी, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस में, इन स्थानों पे डांस के वाइड ऑफिस पाए जाते हैं। चित्र आप बता रहे हैं। हमें बहुत से सर्टिफिकेट्स मिले हैं और ये सारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्योंकि हम पाए जाते हैं, ये सारे सर्टिफिकेशन हमें प्राप्त हैं। ये सर्टिफिकेट्स हमें मिले हुए हैं सारे, आप देख सकते हैं। और टाइम्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी टियान्स कंपनी का नाम पाया जाता है और हमारे पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेशन भी है। और ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही आनंद का विषय है। चीन के उद्योगपति ने 6,400 कर्मियों को कराई फ्रांस की सैर। 235 करोड़ रुपए खर्च हुए इन पर्यटकों पर और 140 होटल बुक किए गए पेरिस शहर में। कैसा जबरदस्त उत्सव का माहौल होगा पेरिस में जब इतने ढेर सारे टियान्स के मेंबर्स वहां पहुंचे होंगे। 6,400 लोग। हम भी इसका पार्ट बनने जा रहे हैं। Why we need food supplements? हमें प्रोडक्ट्स की आवश्यकता क्यों है? हमें क्यों फूड सप्लीमेंट्स चाहिए? ये एक प्रश्न है जो हमारे सामने जरूर आएगा। और इसके लिए हम बात करें कि स्वास्थ्य क्या है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मैरिली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ये WHO की डेफिनेशन है। मैंने भी आपको एक ग्रीक में बताया था कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ हो सकता है। और WHO कह रहा है कि फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग अगर हमारा है, यानी हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से सही हैं, तो हम उसको हेल्थ स्टेटस, हम उसको एक अच्छा हेल्दी पर्सन कह सकते हैं। शरीर तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर दिमाग खराब है या पागलपन सवार हो जाता है तो वो हेल्दी व्यक्ति नहीं कहलाएगा। तो फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, यानी हमें सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहना है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी हमें स्वस्थ रहना है, तभी हम स्वस्थ कहलाते हैं। अगर हम देखें वर्ल्ड सिनेरियो में 15% ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, या तो वो हॉस्पिटल्स में हैं या वो घरों में हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। सब हेल्दी 80% लोग हैं, सब हेल्दी। वे लोग या तो घरों में हैं, दफ्तरों में हैं, घूम रहे हैं। हम में और आप में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस समय ज्वाइन किए हुए हैं और हम इस 80% की कैटेगरी में आते हैं। हम बीमार भी हैं और हम ठीक भी हैं। हम चल फिर भी पा रहे, दवाई खा रहे, चल फिर रहे। हम सब हेल्दी कैटेगरी में हैं और सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो हेल्दी हैं, जो पूरी रीति से स्वस्थ हैं, फिजिकली, मेंटली, सोशली जो पूरी रीति से स्वस्थ हैं। ऐसे सिर्फ 5% लोग हैं। जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे के सारे 15% डिजीज लोगों के साथ कार्य करते हैं। और आप देखें अपने शहर में, देखिए डॉक्टर्स की कितनी जबरदस्त उनके आलीशान बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स चला रहे हैं और खूब ऐश के साथ वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो डील कर रहे हैं सिर्फ 15% लोगों के साथ। टियान्स के माध्यम से हम 80+5, यानी वे लोग जो सब हेल्दी हैं और वे लोग जो पूरी रीति से हेल्दी हैं, उनके संग हम डील कर रहे हैं। यानी हम लोग कर रहे हैं 85%
85% लोगों के साथ मैं और आप डील कर रहे हैं। हेल्दी के साथ इसलिए ताकि वो बीमार ना हो, और सब हेल्दी के साथ इसलिए ताकि वो हेल्दी की कैटेगरी में आ जाएं, ताकि पूरा विश्व सब लोग स्वस्थ हो जाएं। तो जब वो 15% पे कार्य करके बहुत वेल्थ को प्राप्त कर रहे हैं, तो हम 85% पे कार्य करके इतना कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। सोचिए जरा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है। सब हेल्दी कौन है? नो एक्सरसाइज, बैड ब्लड सर्कुलेशन, रूइन द हेल्थ। यानी खा पी तो खूब रहे बढ़िया, लेकिन कोई भी एक्सरसाइज नहीं है, कोई, और हमारा ब्लड सर्कुलेशन बैड है क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कोई भी फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, तो हम सब हेल्दी कैटेगरी में पाए जाते हैं। कारण बहुत से हैं, आप जानते हैं। जंक फूड है विद हाई कैलोरीज। हम खाना तो बहुत ही बढ़िया खा रहे हैं, लेकिन उसको कंज्यूम करने के लिए हमारे पास कुछ भी हमारे पास मेथड्स नहीं है, कुछ भी हमारे पास सोच नहीं है, कोई हमारा नजरिया ही नहीं है, और हम शाम के समय में खूब भरपूरी के साथ जंक फूड और हाई कैलोरीज का फूड लेते हैं। और बहुत सी चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आप देख पा रहे हैं, हाई कैलोरीज की चीजें हैं, और ये सब चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेफ्ट साइड के दो चित्र आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्या पी रहे हैं। कॉफी है, कोल्ड ड्रिंक है, बियर है, और दूसरी चीजें हैं। ये सब चीजें हाई कैलोरीज हैं, लेकिन हम क्या कंजम्पशन कर रहे हैं, हमें ध्यान देने का विषय है। इनविजिबल हेल्थ एनिमीज, हमारे स्वास्थ्य के शत्रु जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। EMF, electromagnetic frequency, we are exposed to every 30 seconds is more than what our ancestors did in their entire lifetime. बहुत भयानक है, बहुत ही भयानक है। हम हर 30 सेकंड में इतने रेडिएशंस में जी रहे हैं, जो हमारे पूर्वज पूरे जीवन में जितना रेडिएशंस नहीं अनुभव करते थे, हम हर 30 सेकंड में अपना रेडिएशन अनुभव कर रहे हैं। इसलिए हमारी ऊर्जाओं का ह्रास हो रहा है। लो लेवल रेडिएशन इनविजिबल किलर है, और ये लगातार बढ़ रहा है। वाईफाई और जितने भी नेटवर्क के सिस्टम है, इस समय हम लोग इसी से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये सही है, बिल्कुल जीवन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसके बिना आज चीजें संभव नहीं है। लेकिन हमें इनसे बचने का और इनके ऊपर हमें ओवरकम करने के लिए हमें संसाधन चाहिए, और वो ध्यान उपलब्ध कराता है। ये हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं। जो हमारे ब्रेसलेट्स हैं, वो इन रेडिएशन से हमारी सुरक्षा करते हैं और बड़े सहायक हैं। वो लाइफ के जो थ्रेट्स हैं, लंग्स इन्फेक्शन, एयर पॉल्यूशन, ये लगातार आप देख रहे हैं। और हालांकि बहुत से नियम बन गए, लेकिन अभी भी लोग नहीं मानते इन सब चीज़ों के लिए, और लगातार ये हमारे जीवन के लिए बहुत गंभीर समस्याएं हैं। प्रेजेंट लाइफ स्टाइल जो है, यही हमारी समस्याओं का खास रीजन है, यही खास कारण है हमारे जीवन की समस्याओं का। ये जो लाइफ स्टाइल है, इनसे दे जनरेट फ्री रेडिकल एंड मेक आवर बॉडी वीकर। चाहे वो रेडिएशन है, चाहे वो टेंशन है, चाहे वो लो लेवल रेडिएशन है, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, हार्ड ड्रिंक्स हैं, या हाई कैलोरी फूड है, या स्मोकिंग है। ये सब फ्री रेडिकल्स को जनरेट करते हैं, जो हमारे बॉडी को कमजोर करते जाते हैं, और इस प्रकार से शरीर बीमार हो जाता है। ये सारी आइज,
हार्ट, स्किन, किडनी, जॉइंट्स, लंग्स, ब्रेन, इम्यून सिस्टम, ब्लड वेसल्स, मल्टी ऑर्गन्स, अनंत ये सारी बीमारियां शरीर में एंटर हो जाती हैं और मनुष्य बीमारियों का घर बन जाता है। लाइफ टाइम मेडिसिन यूज करना पड़ती हैं। हमें से बहुत से लोग अभी भी करते हैं, कर रहे हैं। लाइफ टाइम मेडिसिन यूज करना ही है, क्योंकि जब थायराइड हो गया डॉक्टर ने कहा कि आपको ये एल्ट्रोक्सिन जीवन पर्यंत खानी है जब तक आपकी सांस है। डायबिटीज हो गई, आपको जीवन पर्यंत ये मेडिसिन खानी ही है। हाई ब्लड प्रेशर हो गया, आपको ये मेडिसिन जीवन पर्यंत खानी ही है। तो हमें जीवन पर्यंत मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। एक कहावत आपने सुनी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी अगर हम सुरक्षा करें अपनी, तो वो किसी भी ट्रीटमेंट से, किसी भी इलाज से ज्यादा बेहतर है कि हम बीमार होने ही ना दें शरीर को। प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट इलनेस, अपने आप को हमें बीमारियों से बचाना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन में जैसे आप देखें यहाँ पर एक चित्र बना है, और आप देखें प्रिवेंशन में आपको थोड़ा एक पत्थर रखा हुआ है और क्योर में 3 पत्थर है, जबकि वो 3 पत्थर है, फिर भी वो एक पत्थर उन 3 पत्थरों को उठा ले रहा है। इसका मतलब प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, यानी सुरक्षा ज्यादा अच्छी है बनिस्बत इसके कि हम बाद में इलाज कराएं बीमार होने के बाद। इसलिए हम उन 5% के साथ भी कार्य यानी जब हम खाने को पकाते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत से न्यूट्रिएंट्स, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं, और हमें वो न्यूट्रिएंट जो हमारे बॉडी के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, वो हमारे शरीर को मिलते ही नहीं है। तो हम क्या करें? आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि आपको कच्ची सब्जी खाना चाहिए, कच्चे फल खाना चाहिए। क्या वो सुरक्षित है? क्या वो सुरक्षित है? सब्जियों में, फलों में, हर चीज में केमिकल्स का छिड़काव हो रहा है। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं है अभी। और इसलिए हमें जो फूड हमें लेना है, हमें ये बिल्कुल पूरी तरीके से हमें मुतमईन होना है कि उस खाने में न्यूट्रिएंट्स होना ही है। और अगर नहीं है तो हमें फिर न्यूट्रिएंट्स कहीं से तो चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है। और टियान्स वो न्यूट्रिएंट्स फूड सप्लीमेंट के माध्यम से उपलब्ध कराता है। अगर हमारे फूड में सप्लीमेंट्स नहीं तो हम टियान्स के फूड सप्लीमेंट्स को यूज करके और अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं।
जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, तभी सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे नाम से एक और इसमें आ रहा होगा तो आप उसको को होस्ट कर दीजिए। यस सर, यस सर। हो गया सर, हो गया। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। मोहसिन सर, प्लान आप कर देना, प्लान। फूड सप्लीमेंट्स की आवश्यकता है क्योंकि हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, और अगर खाने के माध्यम से जो खाना हम लोग खा रहे हैं उसके माध्यम से अगर फूड सप्लीमेंट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, अगर न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल रहा है, तो हम फूड सप्लीमेंट से उस न्यूट्रिशन को पूरा कर सकते हैं। और ट्यान्स हमारी इसमें सहायता करता है। Deficiency of vitamins, minerals, fiber, protein, amino acids, phytonutrients, antioxidants, इन सब चीजों की हमारे खाने में कमी हो जाती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि बहुत से केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल हम लोग खेतों में और दीगर जगहों पर, फसलों में, फ्रूट के गार्डन्स में, और इन सब चीजों की डेफिशिएंसी, और जब हम खाना पका रहे हैं तो उसमें 50 से 90% न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जा रहे हैं। बॉडी को जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसलिए लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है हमारे डाइट में, और हमारे शरीर में बीमारियां घर कर रही हैं। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम न्यूट्रिएंट्स को चाहे किसी भी माध्यम से, और वो माध्यम सबसे उत्तम है ट्यान्स के फूड सप्लीमेंट्स, उनके माध्यम से हम पिता बनने की खुशी छीन लेंगे कीटनाशक। भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही। पोषण की कमी से युवाओं में मानसिक रोग, इस प्रकार की सारी सूचनाएं, समाचार हम निरंतर पढ़ते और सुनते रहते हैं और निरंतर हमारे संज्ञान में आते रहते हैं। बड़ा गंभीर विषय है ये। पहले जब रोटी बनती थी तो उसकी एक खुशबू आती थी, और आज हम कुछ भी बेहतर से बेहतर चीज खा लें, वो मजेदारी, वो संतुष्टि नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रिशंस जो हुआ करते थे वो अब नहीं है, और इसलिए शरीर में उन पोषक तत्वों की कमी हो गई है, और उन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हमें फूड सप्लीमेंट्स चाहिए। ट्यान्स प्रोडक्ट कंसेप्ट, इसमें अगर हम देखें जो ट्यान्स का जो एक सिस्टम है, अगर हम उसको थोड़ा सा समझें तो सबसे पहले हम बॉडी की क्लींजिंग करते हैं, शुद्धिकरण कह सकते हैं आप उसको, क्योंकि हमने इतने ज्यादा फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक, यूरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर गया है कि क्लींजिंग की बहुत जरूरत है, शोधन की आवश्यकता है। तो पहले शोधन, क्लींजिंग, उसके बाद हम बैलेंसिंग करते हैं, यानी शरीर में ऊर्जा का संतुलन बहुत ही आवश्यक है, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो न्यूट्रिशन है, जो हमें चाहिए, विटामिन, मिनरल्स और जितनी भी चीजें हमारे पोषक तत्वों में आवश्यक हैं, उनकी हम बैलेंसिंग करते हैं, और फिर हम सप्लीमेंटिंग करते हैं, और इस तरह से हम
प्रिवेंटिंग करते हैं, यानी सुरक्षा प्रदान करते हैं शरीर को, और सॉल्यूशंस इज ध्यान। सॉल्यूशन एक ही है, ध्यान। ध्यान के माध्यम से हम किसी भी शरीर को रोगों से मुक्त रख सकते हैं, और जैसे हमने कहा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम उसको प्रिवेंट रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, 5000 वर्ष पुरानी थेरेपी TCM, based on acupressure, acupuncture, herbal remedies, result oriented, unique and patented, worldwide certified, regular consumable products and value for money. Products can be retailed without in countries. ये जो प्रोडक्ट्स हैं न्यूट्रिशन एंड वेलनेस के ऊपर आधारित, ये हमारी अपनी ही कंपनीज में बनाए जा रहे हैं। साइंस बिहाइंड द प्रोडक्ट इज ध्यान वेलनेस कंसेप्ट, यानी हम शरीरों को स्वस्थ करने की प्रक्रिया में लगातार